ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है? डोमेन साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1। -1 टू +1। रेंज -π/2 से π/2। -π/2 तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो कम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि साइन का जैसा वो मतलब चलता रहेगा ऐसा नहीं। ये कम्पैक्ट फिगर है क्योंकि डोमेन एंड रेंज इसका कम्पैक्ट है। ठीक है, ये आपका -1 -1,0 1,0 ये और थोड़ा भी बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसको और थोड़ा कम्पैक्ट, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.141। तो आप जितना 1 को मान रहे हो उसका ट्रिपल होना चाहिए। -1 पर क्या होता है साइन इनवर्स x -π/2। -π/2। 0 पर 0, 1 पर π/2। तो आपका जो ग्राफ होगा ऐसे होगा। समझा? दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to sin inverse x। मैंने बताया था इन एवरी इनवर्स फंक्शन is an image of f of x। f inverse x is an image of f of x with respect to y is equal to x, है ना? मेरा ग्राफ साइन का ग्राफ कैसा था? x तो इंटरचेंज हो जाता है, ये आपका -π/2 ऐसे ही ग्राफ था ना? हाँ सर। -π/2 टू +π/2, ये आपका 1, ये आपका -1 जैसे। तो इसका इमेज क्या होगा? ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट π/2, 1। इसका इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x कैसे होगा? a, b का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x क्या होता है? b, a। इसका इमेज कितना आ गया 1, π/2। तो ये ऐसे ग्राफ गया तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा ना इसका इमेज, और इसका इमेज होगा ऐसे आ जाएगा। समझा? आ गया ऐसे फिगर?
ना, ये 5/2, 1 होगा तो ये क्या होगा 1, 5/2। ये पॉइंट आपका -1, -5/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा, सॉरी -5/2, -1, तो ये होगा -1, -5/2। एक दूसरे का इमेज होगा विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन। You know y equal to x line lies above the sin x ग्राफ, तो ये कट नहीं करता है, ऐसे चलता है। ये ऐसे बेंड हुआ था, ये ऐसे बेंड हुआ। समझाइए। हाँ सर। तो साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, -5/2 टू +5/2। इंक्रीजिंग। इनवर्स क्या मिला, इंक्रीजिंग। वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे होगा, डोमेन क्या है, सर ऐसा ही होगा, बस 0 से पाई। नहीं ऐसा नहीं होगा, -1 टू +1, रेंज क्या है 0 to pi। 0 टू पाई। 0 टू पाई फंक्शन क्या है, साइन कॉस फंक्शन कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज करेगा, इधर ये इंक्रीज कर रहा है। इसका रेंज 0 टू पाई, तो ये जो ठीक है, तो ये आपका 5/2, ये आपका पाई। जीरो पर क्या होता है, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 90। 90, cos 0 1 होता है ना, cos इनवर्स 0 थोड़ी 1 होता हाँ सर। है। 1 पर cos इनवर्स 1, पाई। cos इनवर्स 1 0। 0। 0, cos 0 1, cos इनवर्स 1 0, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज 0,1,0, ये आपका 0,5/2।
cos इनवर्स -1 pi. Pi. तो ये जो पॉइंट होगा ये -1 पाई। करेक्ट। आपका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। समझा? करेक्ट। उल्टा क्या? उल्टे हाथ से नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझ। तो ये इधर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes. It is decreasing function. हम कहाँ से 0 to पाई के अंदर लिए ना? 0 to पाई के अंदर कॉस का ग्राफ चेक करो। ऐसे होता था। हाँ सर। ये पाई, ये आपका पाई कमा माइनस, तो आपका y इक्वल टू एक्स। इसका इमेज कहाँ रहेगा? 1,0, 0,1 का इमेज क्या होगा? 1,0। ये पॉइंट क्या है? π/2, 0। इसका इमेज क्या होगा? 0,π/2। और ये इमेज ये 1, पाई -1, ये होगा -1, पाई। ये लाइन के हिसाब से इसका इमेज इधर आएगा, तो ये ऐसे ग्राफ समझा? ये पोर्शन का इमेज क्या होगा? ये पोर्शन का इमेज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। फिर ये पोर्शन का इमेज रहेगा ये पोर्शन का इमेज आ जाएगा ये। समझा ये? हाँ Yes sir. y is equal to tan inverse x। इसका डोमेन क्या है? -pi by 2 से pi by 2. डोमेन Sorry sir. minus infinity to infinity. मतलब ऑल आर रियल, मतलब ऑल रियल नंबर। रेंज Minus π/2 से π/2. बोथ ओपन। ठीक है। राइट, ये आपका -π/2 प्लस π/2। ये y इक्वल टू π/2, ये y इक्वल टू
-π/2 लाइन मैंने रखा है। तो 0 पर 0। अच्छा, tan का ग्राफ कैसे था? ऐसे था ना tan का ग्राफ, -π/2 to +π/2, y is equal to tan x, ऐसे ही था ना? हाँ हाँ सर। सर। तो ये x था वो π/2, ये x था -π/2, और ये दोनों लाइन क्या था? ये लाइन थे मतलब असिम्प्टोट लाइन। इसमें भी एक्स वाई इंटरचेंज हो रहा है, तो ये दोनों लाइन होगा असिम्प्टोट लाइन। ठीक है, इधर ये इंक्रीजिंग था, ये भी इंक्रीजिंग होगा, तो आपका जो ग्राफ होगा ना ऐसे होगा। समझा? ठीक है, तो आप ग्राफ को ऐसे मत करना। देखो, आप जब ऐसे ग्राफ करते हो ना, ऐसे ग्राफ करते हो ना, तो ये क्या होता है, ये लाइन ये कट करेगा ही करेगा। ठीक है ना? तो ये दोनों लाइन असिम्प्टोट जैसा दिखता है, तो ये जैसे आपको लगेगा कर्व के लिए टेंजेंट बन रहा है। तो कर्व ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे करोगे तो कट करेगा। देखो, साइन कॉस में कट कर रहा है, ये टेंजेंट जैसा नहीं दिखता है। मैं ऐसे घुमाने मैं इसको ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे घुमाएगा मतलब ये कट कर रहा है, ये लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन ठीक है, ये दोनों लाइन टेंजेंट जैसा दिखाई दे रहा है, बट ये एक्सिस को कट कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा मत करना। So this is the graph of tan inverse x. Cot inverse का क्या होगा? ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। Cot inverse x, what is your domain? R R. Range 0 to π। 0 से 0 to pi, both open। ठीक है, तो आपका x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू पाई, वो दोनों असिम्प्टोट होगा। हाँ, दिस इज द लाइन y is equal to pi, y is equal to pi by 2। ये कैसे ग्राफ बनेंगे?
आपका ये लाइन का जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं हो रहा है सीधा। cot inverse 0 1 cot inverse 0 5 by 2 cot inverse मतलब प्लस इंफिनिटी। cot का कौन सा वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है? 0 0। 0 cot inverse माइनस इंफिनिटी। 5 आपका ग्राफ ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए? असिम्प्टोट होगा क्योंकि ये इक्वल 0 में नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल पाई नहीं लिख रहा हूँ, टेंस टू 0 टेंस टू पाई बाय 2 मतलब ओपन इंटरवल। तो आपका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा। क्या? ये आपका 0,5/2 ये जो पॉइंट रहेगा ये इंफिनिटी कमा 0 टुवर्ड्स ये माइनस इंफिनिटी कमा 5 एंड दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉट आपका डिक्रीजिंग फंक्शन था 0 to पाई के लिए। समझाइए। जिसको टच नहीं करेगा, जहां पे ओपन इंटरवल हो रहा है ना, वही लाइन क्या होना चाहिए? असिम्प्टोट होना चाहिए। कोसेक से कब बना पाओगे? कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स कि नहीं? कर लो ये।
सर एक मिनट।
डन। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। इतना ही है। हो गया सर। कोसेक सेकंड वर्स का हुआ। व्हाट इज योर डोमेन? minus infinity to infinity, negative 1 to 1, minus 1. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to infinity. Range minus pi by 2 to pi. except जीरो। 0, or you can write minus pi by 2 to 0, 0 पे ओपन यूनियन 0 to pi by 2. इसका मतलब x y is equal to 0 लाइन आपका असिम्प्टोट होना चाहिए, है ना? तो ये आपका 1 पर कितना होगा? cosec inverse 1 is what? pi by 2. pi by 2. इसका तो 1 पर वो pi by 2 है। This is 1 comma pi by 2. तो ऐसा ऐसा ये कम होता जाएगा, जब टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा ये 0 की तरफ जाएगा। ये ऐसा ऐसा डिक्रीज करता जाएगा, राइट? -1 पर माइनस pi by 2, ये भी ऐसा ऐसा डिक्रीज। समझा ग्राफ?
ये देखो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। साइन इंक्रीजिंग था, कोसेक डिक्रीजिंग था, -π/2 to +π/2। यहाँ पे भी वही इनवर्स भी ऐसे हुआ। और ये जो लाइन होगा ये असिम्प्टोट लाइन होगा, तो इसलिए एक्सेप्ट 0 होता है, 0 लाइन को टच नहीं करता है। जो लाइन को टच नहीं करेगा वो असिम्प्टोट जैसा दिखना चाहिए। ओके, ये इसको कट कर रहा है, ऐसे बेंड करूंगा तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करोगे तो ये कट कर जाएगा। समझा? हाँ सर। सेकंड वर्स का क्या होगा? y is equal to second verse x. What is your domain? Minus infinity -1 union 1 to union 1 to infinity. Range 0 से 2 पर 0 से 2 पाई नेगेटिव पाई 2 पाई। सॉरी Zero पाई to pi. पाई तो 0 to π/2, π/2 open, union π/2 to pi। इसका मतलब π/2 लाइन इसका असिम्प्टोट होना चाहिए, करेक्ट ना? हाँ सर। ये लाइन इसका असिम्प्टोट होना चाहिए। ये आपका पाई। वन cos inverse 1, चलिए sec inverse 1 कितना होता है? 0 0। तो ये कर्व ऐसे होगा, समझा? हाँ सर। वो इंक्रीजिंग होगा। sec inverse -1 पाई -1 पर पाई होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। राइट, तो ये 1,0, ये आपका -1, और ये भी, ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। समझा? हाँ सर। राइट।
डन। ओके, ये सारे इनवर्स ट्रिगो का फंक्शन ग्राफ हो गया, बट मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज द ग्राफ ऑफ y is equal to sin inverse of sin x। ये ज्यादा अप्लीकेबल, इवन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इस सब में ये रहता है। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? x एक्स। सर वो कंडीशन के साथ होता है। हाँ, क्या कंडीशन? x lies from -1 x lies from -1 to -1 to +1। हाँ -π/2 to +π/2। यस, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वो साइन इनवर्स का रेंज के अंदर आना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन -π/2 to +π/2। बट कोई भी एक्स के लिए तो साइन तो डिफाइंड होगा, कोई भी एक्स के लिए साइन तो डिफाइंड होगा ना। साइन एक्स का डोमेन क्या है? रियल। रियल। तो कोई भी एक्स के लिए तो साइन डिफाइंड होगा। साइन डिफाइंड होगा तो -1 to +1 के अंदर रहेगा, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एवरी पाई इंटरवल में ये चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट इज द π/2 से लेके पाई तक। व्हेन x लाइज इन बिटवीन π/2 to पाई, आपका आंसर क्या होगा? व्हेन x लाइज इन x बिटवीन x हो जाएगा, मतलब आप बोल रहे हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 123 डिग्री इज इक्वल टू 123 डिग्री। हाँ, नहीं सर वो तो नहीं होगा। तो फिर x कैसे होगा? यस, इट इज π - x होगा। नो π/2, कहीं पे भी π/2 यूज नहीं होता है, मैंने पहले से ही बोला था। इट इज nπ ± में आपका चेंज होगा। देखो कैसे आ रहा है। -π/2 to +π/2 के लिए तो x हो गया। अब मैंने इंटरवल दिया π/2 से लेके पाई। इन दिस इंटरवल आपका x क्या होता है? आपका x दिया गया π/2 +, तो व्हेन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट हम क्या लिखते हैं? व्हेन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? π-θ। तो आपका x इधर π-θ। व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कैसे लिखते हैं? π+θ। π+θ, क्योंकि आपका रोटेशन ऐसे हुआ है, ऊपर से आया है। अच्छा, यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इनवर्स कहाँ पे रहेगा? कोई फर्स्ट भी क्वाड्रेंट। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में, तो इधर आ जाएगा। ठीक है ना? इधर का एंगल क्या होता है? थीटा। थीटा। आपके पास x इक्वल टू π-θ, तो थीटा को क्या लिखोगे? आपके पास x इज इक्वल टू π-θ गिवन, तो थीटा को क्या लिखोगे? π-x। मिला? अब इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। इनवर्स कहाँ पे होगा?
फोर्थ क्वार्टर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल को क्या लिखते हैं? माइनस थीटा माइनस थीटा x is equal to pi plus theta minus theta is equal to what? पाई माइनस पाई एक्स माइनस एक्स Both the answer became pi minus x. समझा? हाँ सर नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? पाई से लेके, सॉरी ये नॉट पाई, ये इट इज 3 पाई बाय 2. नेक्स्ट पाई इंटरवल, देन 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2. आंसर क्या होगा? when x lies in between 3 pi by 2 से लेके 5 pi by 2, आपका आंसर क्या होगा? 2 pi minus x. नहीं, आप खुद डिसाइड करो ना. आपका एंगल क्या दिया गया? 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से लेके, सॉरी 5 पाई बाय 2, ये आपका एंगल दिया गया. ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 के अंदर ये क्वाड्रेंट एंगल को आप क्या लिखते हो? व्हाट इज योर एक्स हियर? माइनस थीटा एंगल 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2, 270 से लेके 450 तक फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखोगे? आपका x टू वैल्यू पाई 270, माइनस थीटा यस 2 पाई माइनस थीटा. आप रोटेशन को देखो ना, मैं रोटेशन कैसे डाला? ऊपर से आ रहा है ना ये एंगल. ये एंगल को क्या लिखोगे? ये टू इंटरवल पाई प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा. बट ये एंगल कहाँ पे जाएगा? मतलब इसमें साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव. तो इनवर्स कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वार्टर बट फोर्थ क्वाड्रेंट का अंदर आ जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये एंगल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये एंगल तो उसके रेंज के बाहर है. तो ये एंगल कितना होगा? माइनस थीटा. जो फोर्थ क्वाड्रेंट का इनवर्स का जो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा वो माइनस थीटा होगा. इसका एंगल कहाँ पे होगा? इनवर्स कहाँ पे होगा? फर्स्ट वन मतलब आपको थीटा चाहिए, यहाँ पे आपको माइनस थीटा चाहिए. व्हाट इज द थीटा हियर? यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा. व्हाट इज द थीटा? एक्स माइनस टू पाई x माइनस 2 पाई. आपका x इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, आपको माइनस थीटा चाहिए. माइनस थीटा क्या होगा? एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू पाई बोथ आंसर बिकम x माइनस 2 पाई. समझा? नेक्स्ट वन क्या हाँ होगा? सर 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2. यस, इट इज 3 पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इट इज इजी टू रिमेम्बर ऑन ग्राफ. ग्राफ में इसको आप इजीली याद रख पाओगे. देखो इसका ग्राफ कैसे होगा. ये ऐसे चलता रहेगा. ठीक है,
ओके, और माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 आपका ग्राफ क्या हो रहा है? y इज इक्वल टू x, है ना? फॉर माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 आपका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू x। y इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन, समझा? हम्म, गलत किया। नहीं बराबर, बट पाई पर 0 आएगा ना। समझा ये ग्राफ? दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू x, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू y माइनस x। आप खुद चेक कर सकते हो। दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, दिस वन y इज इक्वल टू कितना होगा? व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? इसका इक्वेशन क्या होगा? माइनस पाई माइनस x, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई, लाइक दैट। ठीक है, y इज इक्वल टू x व्हेन x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, इसके अंदर जब रहा है। जब पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 हुआ, then it is पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स, देखो ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये अल्टरनेटिव हो रहा है। दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, चेक करो। y is equal to x and y is equal to x plus constant पैरेलल होता है ना, तो ये पैरेलल होगा। नेक्स्ट एक 0 पे पास होगा, एक पाई पे पास होगा, एक 2 पाई पे पास होगा, एक माइनस पाई, एवरी n पाई पर वो 0 होता है। ठीक है, एवरी n पाई पर वो 0 होता है। देखो पाई पर 0 हुआ, 2 पाई पर 0 हुआ, 3 पाई पर भी 0 होगा, 4 पाई पर भी 0 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
और ये अल्टरनेटिव होगा, एक y इज इक्वल टू x ग्राफ, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ग्राफ, एक x प्लस कॉन्स्टेंट, एक x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होगा। अब और एक याद रखो, एक्यूट एंगल में आप आगे जितना जाओगे आपका कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव होता जाएगा, और पीछे आओगे जीरो से राइट साइड जाओगे कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा, x माइनस 4 पाई। नेक्स्ट वन जो होगा ना x माइनस 4 पाई, मतलब ऐसे पैरेलल लाइन। नेक्स्ट वन होगा x माइनस 6 पाई, लाइक दैट। और देखो पीछे जब आओगे ना वो कांस्टेंट प्लस होता जाएगा, ये x प्लस 2 पाई, देन नेक्स्ट होगा x प्लस 4 पाई, नेक्स्ट होगा x प्लस 6 पाई, लाइक दैट एक्यूट एंगल में। ऑब्टूस एंगल में आप राइट साइड जाओगे, y एक्सिस के राइट साइड जाओगे, आपका कांस्टेंट पॉजिटिव होता जाएगा, ये पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट वन होगा ये जो ऐसे जो ग्राफ होगा ना, ये जो ग्राफ होगा ये होगा y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स में चलेगा। ये आपका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 पाई माइनस एक्स, ये होगा माइनस 4 पाई, नहीं माइनस 3 पाई माइनस एक्स। तो इसका ज्यादा इंटीग्रेशन में यूज होता है क्योंकि इसका पर्टिकुलर एरिया होता है, ये क्लोज एरिया होता है, तो इसका एरिया के ऊपर इसका क्वेश्चन रहता है। अच्छा, मैं इसका छोटा सा ग्राफ ले रहा हूँ। I'm taking smaller graph of this. तो आपका ग्राफ कैसे होता गया, ऐसे हुआ, ठीक है ना। ये पीरियोडिक ग्राफ देखो, पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा चेक करो, कौन सा इंटरवल में रिपीट हो रहा है। ये आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, राइट, यस 2 पाई इंटरवल में इसका ग्राफ रिपीट हो रहा है। इट इज पीरियोडिक। साइन का जो पीरियड था इसका भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक होगा। साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक नहीं है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट ग्राफ है, वो पीरियोडिक नहीं है। This is the y is equal to x, this is y is equal to x minus 2 pi, y is equal to x minus 4 pi, ये होगा y is equal to x minus 6 pi। देखो 6 pi पर 0 दे रहा है ना, x minus 6 pi, 6 pi minus 6 pi 0 होगा। y is equal to x minus 8 pi, ये क्या होगा, y is equal to pi minus x, ये होगा 3 pi minus x, ये होगा y is equal to 5 pi minus x, 7 pi minus x, 9 pi minus x। इसका बहुत यूज होता है। देखो हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम कुछ निकाले थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 12, ऐसा कुछ क्वेश्चन निकाले थे ना। यस सर। क्या था क्वेश्चन, इनवर्स 10 था, साइन इनवर्स साइन 10 था। फिर एक सेकंड से कंफर्म कर, 15 था सर, 15 14 15.5 ओके, साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 था, ठीक है ना। 15 मतलब आपका कितना होगा, 5 पाई से कम होगा, है ना। 4 पाई से बड़ा हो रहा है, 5 पाई से कम हो रहा है, बट चेक करो इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट मतलब 4 पाई प्लस पाई बाय 2 से बड़ा है कि छोटा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट 15 पाई कितना वैल्यू, सॉरी 15 मतलब 5 पाई का वैल्यू कितना, 15.147, ठीक है।
15.7 मतलब 0.7 माइनस होगा, मतलब आपका इधर रहेगा 15 वैल्यू। हमें करेक्ट, 15 आपका ये रहेगा। ये पॉइंट के लिए व्हाट इज योर ग्राफ? ये पॉइंट के लिए आपका ग्राफ क्या है? ये ग्राफ ना, ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट कौन सा ग्राफ में है? ए पॉइंट के लिए इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है? 5 पाई माइनस एक्स। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 5 पाई माइनस 15, क्योंकि एक्स आपका 15। समझा? सपोज साइन इनवर्स ऑफ साइन 20 आपको निकालना है। 20 मतलब मोर देन 6 पाई होगा, 7 पाई से आपको ये देखना है 6 पाई 7 पाई के मतलब ए साइड में है कि ए साइड में है, क्लोज टू 7 पाई कि क्लोज टू 6 पाई, ये देखना है। क्या होगा? 6 पाई का वैल्यू कितना? 18.84 मतलब 0.1 मतलब कितना रहेगा? 16 1.16 मतलब क्लोज टू 6 पाई। दिस इज द 20। तो 20 के लिए आपका आंसर क्या मिला? ए पॉइंट के लिए आपका ग्राफ क्या है? x माइनस 6 पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा x मतलब 20 माइनस 6 पाई। इफ यू नो ग्राफ आपको इमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, ये बना लो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ग्राफ आपका ऐसे जिगजैग में जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। Sir, सर 1 मिनट।
डन। सर 1 मिनट। Okay. Next, cos inverse of cos x is equal to what? क्या होगा? cos 0 to inverse pi में x, 0 to pi होगा तो x होगा. it is x if 0 less than equal to x less than equal to pi. तो every pi interval फिर चेंज होगा like sign. pi to 2 pi के इधर क्या होगा? it is pi से लेके 2 pi. आंसर क्या होगा? आप खुद ट्राई करके बता सकते हो. pi से लेके 2 pi. इधर आपका in this interval what is your x? pi से लेके 2 pi जब रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में x वैल्यू को क्या बोलते हैं? पाई प्लस हम्म थीटा. इधर x को क्या बोलते हैं? माइनस थीटा. 2 पाई माइनस थीटा. यहाँ पे cos क्या होता है? नेगेटिव. इसका इनवर्स कहाँ पे मिलेगा? सेकंड क्वार्टर. सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? पाई माइनस थीटा. आपका पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स. एक्स को क्या लिखोगे? मतलब सॉरी, पाई माइनस थीटा को क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स? और माइनस थीटा कितना होगा? माइनस थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स. तो इसमें पाई प्लस पाई माइनस एक्स कितना हो गया? 2 पाई माइनस एक. पाई माइनस एक्स. यहाँ पे कॉस कॉस क्या होता है इन दिस इंटरवल? पॉजिटिव. इनवर्स कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो मुझे थीटा चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा चाहिए. थीटा कितना होगा? 2 पाई माइनस एक. आंसर क्या मिला आपको इन दिस इंटरवल? 2 2 पाई माइनस. नेक्स्ट पाई इंटरवल 2 पाई से लेके 3 पाई. क्या होगा आंसर? एनी गेस?
x माइनस 4 पाई, तो x माइनस 4 पाई करेंगे तो यहाँ से 4 पाई माइनस कर देंगे तो फिर 2 पाई आ गया, रेंज के बाहर चला गया। आपका आंसर 0 to पाई के अंदर रहेगा ना, जो भी आपका जो भी आंसर लिखोगे उसका रेंज 0 to पाई के अंदर होना चाहिए। x माइनस पाई, x इधर माइनस पाई करेंगे तो ये 2 पाई आ गया, फिर रेंज के बाहर चला जाता है ना। आप x माइनस पाई का रेंज कितना होगा, पाई से लेके 2 पाई होगा, विच इज बियॉन्ड योर कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का रेंज है होता ही नहीं। x minus 2 pi. यस, इट इज x माइनस 2 पाई। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, 4 pi minus x. यस। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कोई भी कॉस इनवर्स का रिजल्ट आपका ऑड पाई में नहीं होता है। जब कॉस इनवर्स कॉस 12 14 कुछ भी निकाले थे ना, आपका आंसर कभी ऑड पाई में नहीं होगा। देखो इसका आंसर हमेशा 2 पाई माइनस एक्स हो रहा है, x माइनस 2 पाई हो रहा है, 4 पाई माइनस एक्स, नेक्स्ट होगा x माइनस 4 पाई, देन 6 पाई माइनस एक्स, देन x माइनस 6 पाई, ऐसे चलता रहेगा। इसका हर आंसर इवन पाई फॉर्मेट में रहता है। तो ग्राफ कैसे होगा, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है। पाई/2 का फर्क है ना। बस इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऊपर चला जाएगा, पाई/2 ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, दिस इज, ये ऊपर ऊपर रहेगा, 0 to पाई के अंदर रहेगा, तो 0, ये आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पाई, and this is the graph y is equal to minus x, y is equal to minus x plus 2 pi, y is equal to minus x plus 4 pi, this is y is equal to minus x minus 2 pi, ऐसे ही ग्राफ होगा, समझा? तो ये वही जिगजैग लाइन हो रहा है, साइन जैसा हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे ग्राफ है। 0, 2 pi, 4 pi, x minus 2 pi, this is y is equal to 2 pi minus x, और x minus x 2 pi, y is equal to 4 pi minus x, y is equal to 6 pi minus x, so that यहाँ पे 0 हो जाएगा, y is equal to 8 pi minus x, like that। क्वेश्चन क्या था, चेक करो, cos इनवर्स ऑफ cos क्या दिया था मैंने, cos इनवर्स ऑफ cos क्या दिया था मैंने, सिक्सटीन 16 मतलब 5 पाई के आगे, ये आपका 5 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई के बीच में, ये आपका 16, इसके लिए आपका ग्राफ क्या है, y is equal to 6 पाई माइनस एक्स, आपका आंसर हो जाएगा 6 पाई माइनस 16, x की जगह 16, चेक करो, ये आंसर हुआ होगा, राइट।
डन। Similarly, tan inverse of tan x. x कब होगा? Tan inverse of tan x is equal to x for what value of x? When Minus x pi by lies in 2. between minus pi by 2 से लेके plus pi by 2, but open. तो every pi interval भी ये भी change होगा. It is like sine graph. Next pi by 2 से लेके नहीं साइन ग्राफ नहीं, चेक करो. पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 इसके अंदर यहाँ पे x क्या होता है? पाई माइनस थीटा. इधर x क्या होता है? पाई प्लस थीटा. इधर tan क्या होता है? नेगेटिव। इनवर्स कहाँ पे मिलेगा? tan इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 4. ये इधर आ जाएगा. तो इधर का एंगल क्या होता है? माइनस थीटा. तो माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको? एक्स माइनस फाइव। x माइनस पाई. यहाँ पे tan क्या होता है? पॉजिटिव। इनवर्स कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा क्या होगा? एक्स माइनस फाइव। ठीक है. यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है. ये क्या हो रहा है? सेम पैरेलल लाइंस हो रहा है. नेक्स्ट होगा एक्स माइनस टू पाई 3 पाई ऐसा। ऐसे ही चलेगा. ठीक है. तो हियर यू विल गेट पैरेलल लाइंस 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2 लाइन. समझाइए. तो ग्राफ कैसे होगा? साइन जैसा ऊपर नीचे रहेगा, बट लाइंस आपका पैरेलल होता जाएगा. बट यहाँ पे ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा. ओपन. करा देता हूँ.
बट ये ओपन होगा, क्लोज नहीं। तो y is equal to x, then y is equal to x minus pi, y is equal to x minus 2 pi, y is equal to x plus pi, x plus 2 pi, like that. कॉट इनवर्स में क्या होगा? एक ग्राफ होगा बट ऊपर चला जाएगा 90 डिग्री, जैसे साइन कॉस में हुआ था। सिमिलरली y is equal to cot inverse of cot x is equal to x when 0 less than x less than pi. सेम पैरेलल ग्राफ मिलेगा, pi to 2 pi क्या होगा? x minus pi, 2 pi to 3 pi, x minus 2 pi, so that इसका रेंज 0 to pi के अंदर रहता है। 3 pi to 4 pi, x minus 3 pi and so on। ठीक है, एक ग्राफ क्या होगा? सीधा ऊपर चला जाएगा और कुछ नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर रहेगा ऐसे। ऐसे होगा, ठीक है। इक्वेशन वाइज बोथ रिमेन सेम, सिर्फ ऊपर चला जाएगा और कुछ नहीं। ये थोड़ा मतलब कम से कम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, ये तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। डन। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इज द फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स स्क्वायर। Question is the find range of this function. Okay. So can I write this is the sin inverse x plus cos inverse x का whole square minus 2 sin inverse x cos inverse x. A square plus b square you can write a plus b whole square minus 2b. Correct? मैं क्यों ऐसे फॉर्मेट में रखा? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्यों किया? क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा पाई बाय 2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 4। और ट्राई करो कि ये फंक्शन को सिंगल फॉर्मेट में रखने के लिए आइदर साइन इनवर्स में रखो नहीं तो cos इनवर्स में रखो। किस फॉर्मेट में रखना चाहोगे? ओनली साइन इनवर्स? साइन, ओके।
2 sin इनवर्स x, cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में कैसे लिखेंगे? cos इनवर्स x क्या लिखेंगे sin इनवर्स x में? pi by 2 minus so this became 2 sin inverse x का whole square minus 2 into sin inverse x into pi by 2 plus pi square by 4. This is the f of x. ठीक है, मैंने 2 कैंसिल नहीं किया, ऐसे ही रखा. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में रखने के लिए. तो ये दोनों से 2 कॉमन ले लो. From this 2 take 2 common, so that you will get sin inverse x का whole square minus 2 sin inverse x into pi by 4 plus pi square by 4. Am I correct? अच्छा, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? pi by 4 square. Pi pi square by 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया, 2ab आ चुका है, b स्क्वायर मुझे चाहिए. b स्क्वायर मतलब pi स्क्वायर बाय 16. ओके, तो यू एडेड pi स्क्वायर बाय 16 इनसाइड योर ब्रैकेट. एक्चुअल कितना ऐड किए? pi square by 8. pi स्क्वायर बाय 8 उतना माइनस कर दो, क्योंकि आप क्वेश्चन में नहीं था, तो टर्म को मैंने pi स्क्वायर बाय 8 को प्लस माइनस कर दिया. This became 2 into sin inverse x minus pi by 4 का whole square plus pi square by 8. Pi square by 4 minus pi square by 8. Pi square. Correct. ये कांस्टेंट टर्म, ये आपका चेंज होगा, ये वेरिएबल. तो इसका whenever this one maximum, total will be maximum, और ये जब मिनिमम होगा, total will be minimum. sin इनवर्स x का रेंज कितना? Minus pi by 2. minus pi by 2 to plus pi by 2. तो sin इनवर्स x माइनस pi by 4 का रेंज कितना होगा? माइनस pi by 4 कर दो बोथ साइड्स. माइनस 3 pi by 4 से लेके pi by 4. इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? कितना? Equal Pi to 0 to 9 pi square by 16. pi square by 16. 9 pi. 9 pi square by 16. नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 इज द मस्ट स्क्वायर का वैल्यू, एंड ये दोनों का स्क्वायर करो जो मैक्सिमम होगा. तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्या मिलेगा? मिनिमम 0, तो 0 डालो, 2 into 0 plus pi square by 8, which is the pi square by 8. मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? टू इंटू 9 pi square by 16
plus pi square by 8, that is 9 plus 1, 10 pi square by 8, which is 5 pi square by, so range कितना हुआ? Like sine function, maximum value of sine theta plus cos theta कितना था? Maximum value of sine theta plus cos theta √2. √2. हाँ सर, कब? For what value of theta? कब मैक्सिमम देता था? When terms are equal, when sin theta is equal to cos theta. मैंने बताया था मैक्सिमम और मिनिमम कोई एक वैल्यू आपको दिलाएगा जब टर्म्स आर इक्वल होगा। इसमें भी ऐसा ही, एक आइदर आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना? तो कब होगा? 1/√2 पर दोनों इक्वल होता है ना? You can write pi by 2 minus sin inverse x. That means 2 sin inverse x equal to pi by 2. Sin inverse x होगा pi by 4. X होगा 1/√2. तो दोनों का वैल्यू pi by 4 इच। चेक करो, pi by 4 डालो, pi by 4 का स्क्वायर, pi square by 16 plus pi square by 16 आ गया, pi square by 8। एक वैल्यू आपको मिलेगा when terms are equal. Anyhow, in this way you can find out maximum and minimum value. Right done. कंप्लीट स्क्वायर करोगे, इसके बाद इसका पर्टिकुलर रेंज निकालोगे, स्क्वायर टर्म का पर्टिकुलर रेंज निकालोगे, देन आफ्टर आपका फंक्शन का रेंज मिलेगा। तो आप लोग के चैप्टर हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डन। नेक्स्ट क्लास जितने डाउट्स आप पूछ सकते हो। लास्ट टाइम भी एक असाइनमेंट दिया था ना? हाँ सर, एक नया वाला दिया। हाँ, मॉड्यूल खत्म करो, असाइनमेंट करो, जितने भी डाउट्स नेक्स्ट क्लास पूछोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यू चैप्टर होगा। सर एक लेक्चर में कहाँ से होगा सर? देखते हैं, पहले तो डाउट्स लेके आओ कितने है। Okay, sir. Bye, sir. बाय सर। थैंक यू एंड बाय। Bye, sir.